आज के हिंदुस्तान का अखबार है बड़ा, क्योंकि जिस दिन से सदन आरंभ हुआ है उस दिन से बालू पर जोरदार बहस हुई है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। भाई जो कहूंगा सच कहूंगा, इधर उधर की करनी आती नहीं। जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूं। फैक्ट ये है कि आपने अखबार में आज पढ़ा होगा, एक अखबार में आया कि एसडीओ और डीएमओ को एक गाड़ी ने कुचलने की कोशिश की सिल्ली में। हमने इस मामले में अपनी रिसर्च की, हमने तमाम थाना प्रभारी से भी बात की सिल्ली के। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर आज विधानसभा में चूंकि जयराम महतो ने भी ये मामला उठाया और इसको लेकर के उन्होंने कहा भी, तो हमने अपने स्तर से रिसर्च किया। हमें लगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई कि रांची के एसडीओ और डीएमओ को एक गाड़ी ने, बालू लदी गाड़ी ने कुचलने की कोशिश की। सब चुप हैं, किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने अपने स्तर पर जो रिसर्च किया उसमें कुछ चीजें पता चली। अव्वल की यह घटना सिल्ली में हुई ही नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि टाटी सिलवे के पास, असल में पहले पूरे मामले को मैं आपको बताता हूं। अवैध खनिज को लेकर के एक टीम बनाई गई, एसआईटी टीम है या एसआईटी मानिए या यूं मानिए कि एक क्यूआरटी है, क्विक रिस्पॉन्स टीम। इस टीम में एसडीओ है, इस टीम में डीएमओ है और भी अधिकारी हैं। तो अवैध खनिज के ट्रांसपोर्टेशन और खनन को लेकर के ये टीम जांच करने के लिए निकली। इस टीम के जो कैप्टन है वो रांची के जो एसडीओ है उत्कर्ष गुप्ता वो है। देर रात ये टीम एक स्कॉर्पियो में जांच करने के लिए निकली। टाटी सिलवे के पास इनको एक हाईवा नजर आया। इस टीम ने उस हाईवा का पीछा किया। हाईवा ने देखा कि भाई ये टीम जो है उनका पीछा कर रही, तो हाईवा बहुत तेज होकर के भागने लगा। टाटी सिलवे से उसने वो हाईवा एकदम तेजी से, बहुत तेजी से भागते भागते वो पहुंच गया रड़गांव, रवड़गांव से वो पहुंच गया रुगड़ी। उस दौरान ये टीम पीछा कर ही रही थी। रुगड़ी में एक संकरे से रास्ते में वो हाईवा घुसा और तेजी से भागने के चक्कर में वो हाईवा पलट गया। ड्राइवर ने देखा कि गाड़ी तो पलट गई, तो ड्राइवर वहां से भाग गया। ये टीम पहुंची वहां पर। घटना यही हुई थी, रुगड़ी में हुई थी ये घटना, जहां ये हाईवा, खाली हाईवा पलट गया था। संभवतः ये अवैध खनिज का परिवहन कर ही रहा होगा या चालान से कर रहा होगा, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन यही मामला था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई हाईवा पलट गया, लेकिन खबर इस तरीके से कैसे उठाई गई कि डीएमओ और एसडीओ को कुचलने की कोशिश हुई। क्या इस मामले में डीएमओ और एसडीओ से पक्ष लिया गया? हमने तो अपने स्तर से जितनी फैक्ट चेकिंग की उसमें यह पता चला कि हाईवा पलटा है, वो भी रुगड़ी में, एक पतले से रास्ते में। अब बातें हैं बालू के खेल पे। बालू का खेल या यूं कहें कि अवैध खनिज का खेल। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि सिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ नेता लोग अचानक से एक्टिव हो गए हैं। कोई टोल पर छापा मार देता है, कोई जो है खदान में घुस जा रहा है लोगों को लेकर के, कोई घाट पर घुस जा रहा है। तो ये तमाम चीजें चल रही है। अब इसके अंदर की जो कहानी वो ये है कि सबको अपना अपना सिस्टम चाहिए। सबका यही कहना है कि भैया हमको चढ़ावा चढ़ाइएगा तभी आपका अवैध काम चलेगा, चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तो मैं हल्ला करूंगा और मैं जो हूं हंगामा करूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तमाम चीजें। सबका यही सिस्टम है, मैं आपको बता दे रहा हूं, सबका सिस्टम है। तो अब जो है बात यहां तक पहुंची कि भाई ठीक है आपको आपका सिस्टम दे देंगे, तो नहीं, मेरा सिस्टम ऐसे नहीं होगा। उसका अगर उतना सिस्टम है तो मेरा सिस्टम इतना कम कैसे? फलानवा का इतना सिस्टम है तो हम भी उतना ही सिस्टम में जाएंगे, हमको भी उतना ही चाहिए माल। उससे कम मिलेगा तो हम कम है क्या? और इसी मामले को लेकर के इतना हंगामा हो, बवाल सब कुछ कर रहा है। और आश्चर्य मत करिएगा, आने वाले कुछ दिनों में अगर दो चार लोग कार्यकर्ता, नेता, कुछ राजनीतिक दल के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ के और लोग मरा भी जाए, तो इसलिए क्योंकि भाई ईमानदारी से आप लड़िएगा तब तो बात है कि नहीं ठीक है जो करना है कर लो। भाई आपको तो डर रहेगा इसलिए क्योंकि आप सिस्टम के चक्कर में क्रांतिकारी बन रहे हैं, और सिस्टम के चक्कर में जब आप क्रांतिकारी बनते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो बहरहाल सिल्ली बुंडू वाले इलाके में यही सब चल रहा है और इसी को लेकर के तमाम तरह के जो खेल है वो रचे जा रहे हैं। भाई देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा नाम अभिषेक भारती है, मेरे चैनल का नाम द भारत मित्र, ठीक है। बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं हम लोग, पिछले 2 महीने से मैंने तनख्वाह भी नहीं दिया है। और बहुत संभव आपको अगर मैं बता देता हूँ, फैक्ट फिगर ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में गरीबी के कारण
मेरे आधा स्टाफ छोड़ के भी चला जाए तो अपन को इन सब से मतलब नहीं है। ठीक है, क्रांति कर रहे हैं हम लोग, जहां तक क्रांति संभव है करेंगे। कल परसों में एक क्यूआर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि भैया आप लोग मदद कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन खबरों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। जो खबर है उसको उसी स्वरूप में आपके सामने रखेंगे। अब हमारे बाबूजी नाराज हो जाए, माँ नाराज हो जाए, चाचा नाराज हो जाए, मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, नेता प्रतिपक्ष नाराज हो जाए, वो उनकी समस्या है। अपन नियम कानून और दायरे में रह करके आपके सामने बिल्कुल सही सिनेरियो खबरों का पेश कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार।